जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है भाई, देखो कितनी योजनाएं बंद हो चुकी हैं। लगभग 80 योजनाएं आपकी बंद हो चुकी हैं दोस्तों। जो भी योजनाएं चालू थी वो सारी की सारी योजनाएं अब वर्तमान में बंद हो चुकी हैं। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन थे वो भी इनके बंद हो चुके हैं। समस्त जानकारी देने वाला हूं कौन कौन सी मुख्य योजनाएं हैं जो बंद कर दी गई हैं सरकार के द्वारा वर्तमान में 2023 में। तो इसी की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसु रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्तों। काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसु रोजगार की यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये न्यूज है, ताजा तरीन न्यूज है दोस्तों। 80 से भी ज्यादा योजनाएं हुई बंद 2023। अखबार की कटिंग आपको दिख रही होगी, ये अखबार की खबर है साथियों। जो भी खबर है, जो भी न्यूज है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझा दूंगा जो भी इसमें बात लिखी हुई है, ठीक है ना। अब देखो भाई, चुनाव आचार संहिता के कारण 80 से भी अधिक योजनाओं का पोर्टल बंद पड़ा है। देखो, आचार संहिता लग रही है तो चुनाव होंगे तब तक, जब तक चुनाव नहीं हो लेते हैं तब तक ये योजनाएं सारी की सारी बंद पड़ी रहेंगी। इस पर रोक लगा दी गई है दोस्तों, समझ रहे हो। जैसे ही भाई तुम्हारे वोट बाट पड़ लेंगे, नई सरकार बन जाएगी, फिर उसके बाद में आपकी जो ये वेबसाइट वगैरह हैं, जो भी साइटें हैं, सरकारी साइटें हैं, वो सारी खोली जाएंगी। इससे पहले तो सारी की सारी बंद ही रहेंगी। अब देखो, शिक्षा की वेबसाइट बंद पड़ी है, स्वास्थ्य वाली बंद पड़ी है, राशन वाली बंद पड़ी है, बिजली वाली बंद पड़ी है, किसानों के लिए जो भी योजनाएं थी वो सारी बंद पड़ी है। छात्रवृत्ति के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही थी वो सारी बंद पड़ी है। मुख्य चल रही है, जैसे भाई कॉलेज वाली चल रही है, बस बीएड हो, बीएससी वगैरह, स्नातक वगैरह की जो होती है वही छात्रवृत्ति की योजना चालू है। बाकी सारी योजना बंद है। जो आपकी अदर प्रकार से भी छात्रवृत्ति की योजनाएं होती थी वो सब बंद पड़ी हैं दोस्तों। तो बंद होने का जो असर है वो 94 लाख परिवारों पर है दोस्तों। कितने परिवारों पर है? 94 लाख परिवारों पर इस योजनाओं का प्रभाव दिखाई दे रहा है। सबसे अधिक समाज कल्याण विभाग की 30 योजनाओं का पोर्टल बंद पड़ा है। जो समाज कल्याण विभाग है, उस समाज कल्याण विभाग में आप सभी को पता है, समाज की जितनी भी योजनाएं होती हैं, सर्व समाज के लिए, पूरी जनता के लिए जो भी योजनाएं होती है, सरकारी योजनाएं होती हैं, जिनको हम आम आदमी तक पहुंचाते हैं, वो योजनाएं, वो सारी की सारी योजनाओं की जो 30 योजना है मुख्य उनके पोर्टल बंद पड़े हैं। यानी कि उनके पोर्टल ही नहीं चालू है। उन पर आप ना तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ना आप कुछ फॉर्म वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। वो सारे पोर्टल बंद पड़े हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है, नए रजिस्ट्रेशन तो हो ही नहीं रहे, नवीकरणीय प्रक्रिया भी ठप पड़ी है। यानी कि नए रजिस्ट्रेशन तो होना बंद ही पड़े हैं। नई रजिस्ट्रेशन तो आप कर ही नहीं सकते। अगर नया कोई आवेदन करना चाहो, कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहो तो वो तो होगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा। और अगर नवीकरण की प्रक्रिया भी करें, मान लो कोई नया अपडेट करवाना चाहो, कुछ जुड़वाना चाहो, कुछ हटवाना चाहो, तो वो भी ठप पड़ा है, वो भी काम नहीं होगा दोस्तों आपका, ठीक है। अगला देखो, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रदेश के 1.35 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। ये जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है ना साथियों, इसमें 1.35 करोड़ का मतलब होता है 1.35 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं इस योजना में, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में। ये भी ठप पड़ी है, ठीक है। ये स्वास्थ्य बीमा योजना है
और स्वास्थ्य बीमा योजना का मतलब आप जानते हो, जब आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो आप कहाँ जाते हो दोस्तों, अस्पताल में जाते हो, दवाई वगैरह लाते हो, इंजेक्शन वगैरह लगवाते हो, समझ रहे हो। तो स्वास्थ्य बिगड़ता है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, जांच वगैरह करवाते हैं। तो इसी से आप ध्यान रखना कि स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या आता है, जांच फ्री, दवा फ्री, जो भी फ्री का सिस्टम है वो सारा का सारा फिलहाल बंद पड़ा है, अभी नहीं मिलेगा आपको इसका लाभ दोस्तों। नया कोई कैंडिडेट जुड़ना चाहे स्वास्थ्य बीमा योजना में तो नहीं जुड़ पाएगा। किसी को मान लो लाभ लेना है तुरंत तो लाभ भी नहीं मिल पाएगा, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, छोटी मोटी फ्री दवाई तो मिलती ही रहती है, वो तो अपने CHC अस्पतालों में जाओगे तो आज भी फ्री है, कल भी फ्री थी, आगे भी फ्री रहेंगी, तो वो तो चल रही है दोस्तों, समझ रहे हो। लेकिन कोई बड़ी जांच अगर आपको करवानी है तो उसके पैसे देने पड़ेंगे, फ्री नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, बालिका साइकिल योजना, ये जो फ्री साइकिल योजना है वो भी बंद पड़ी है दोस्तों। 3.50 लाख बालिकाओं को नहीं मिलेगी साइकिल, प्रक्रिया रोक दी गई है। 3,50,000 जो छात्राएं थी कक्षा 9वीं से 12वीं तक, कक्षा 9वीं की छात्रा, केवल 9वीं की, क्योंकि 9वीं की छात्रा को मिलती है साइकिल, और वो भी कौन सी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। जो सरकारी स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्रा है उनको फ्री में साइकिल मिलती है, तो ये साइकिल भी अब रोक दी गई है, ये भी नहीं दी जाएंगी, समझ रहे हो। इस पे भी रोक लगा दी गई है आचार संहिता के कारण। अच्छा जी, और कौन सी बात है, मोबाइल वितरण योजना, जो फ्री मोबाइल योजना चल रही थी राजस्थान में, उसको भी रोक दिया गया है दोस्तों। 1,30,00,000 महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन मिलना था, यानी कि 1,30,00,000 जो महिलाएं हैं उनको फ्री मोबाइल मिलना था। लेकिन प्रथम चरण में 40 लाख वितरण करने थे, 40 लाख मोबाइल बांटने थे प्रथम चरण में। बहुत सारी वीडियो देखी है आपने, बहुत सारे समाचार पत्र सुने हैं आपने कि भाई प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को फ्री में मोबाइल दिया जाएगा, लेकिन वो 40 लाख ही पूरे नहीं बांट पाए अभी तक। तो क्या हुआ साहब, 70% भी वितरित नहीं हुए हैं फोन प्रथम चरण के भी। सेकंड चरण की तो छोड़ो, आस ही मत करो। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को फोन बांटने थे, लेकिन 70% भी नहीं बांटे गए हैं पूरी तरह से, उनमें भी रह गई हैं महिलाएं। अब देख लो तुम, तो ये बात है, फोन अब बंद हो चुके हैं, अब किसी को भी फोन नहीं मिल रहे हैं, और ना ही आप दूसरे चरण के लिए सोच सकते हैं कि साहब दूसरा चरण कब शुरू होगा, पता नहीं कब शुरू हो। दोबारा से सरकार आती है तो ही मिलेंगे, नहीं आती है तो कोई पता नहीं है, मिले तो मिले, ना भी मिले भाई, समझ रहे हो। अच्छा, अगली बात, पहली बार निजी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक RTE में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के फीस की पूरी छूट थी, लेकिन प्रक्रिया रोक दी गई है। RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। उसमें पढ़ रहे स्टूडेंट्स के फीस की पूरी छूट थी कि भाई जो 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूलों में भी, देखो निजी लिख रखा है ना, पहली बार निजी स्कूलों में भी, यानी कि प्राइवेट स्कूलों में भी जो कक्षा 9 से 12वीं तक RTE में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के फीस की पूरी छूट थी, लेकिन वो भी प्रक्रिया रोक दी गई है। अब तो आपको फीस देनी ही पड़ेगी, वो प्रक्रिया रोक दी गई है दोस्तों कि भाई फ्री पढ़ लेंगे या कुछ और सिस्टम हो जाएगा, वो आपका बंद हो चुका है, अब आपको फीस देनी पड़ेगी दोस्तों। अगली योजना है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इस योजना में 1.4 लाख लोग जुड़े हुए हैं। कितने? 1.4 लाख लोग शामिल थे, लेकिन इनकी भी सप्लाई रोक दी गई है, क्योंकि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना दोस्तों आपको पता है
उस पर चित्र लगा हुआ है, अशोक गहलोत जी का चित्र लगा हुआ है। इस वजह से आचार संहिता का पालन करने की वजह से चित्र वगैरह इससे प्रचार प्रसार होगा। तो चुनाव आयोग नहीं चाहता कि किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी राजनेता का क्या हो, आचार संहिता में चुनाव प्रचार के उसमें चुनावों के समय में किसी का भी प्रचार प्रसार ना किया जाए। सरकारी वेबसाइटों पे ही बंद कर दिया है, इनकी फोटो फाटो हटवा दी गई है। वैसे भी इनके जो चित्र वगैरह थे वो सब हटवा दिए गए हैं। लेकिन इसी वजह के कारण आपको फूड पैकेट नहीं मिला है कि भाई सितंबर में पैक होते, सितंबर में पैकिंग होती कि नहीं होती इनकी, तब जाके आपको अक्टूबर के महीने में फूड पैकेट मिलते। लेकिन अब पैकिंग कैसे करें, चित्र लग रहे हैं उस पे तो, पैकेट पे तो, इस वजह से इस योजना को ही रोक दिया गया है। अब आपको फूड पैकेट नहीं मिलेंगे दोस्तों, जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है उससे पहले कोई फूड पैकेट नहीं दिया जाएगा। और फिर बाद में भाई मिले तो मिले, या कुछ और सिस्टम निकाल दे सरकार, या दूसरी सरकार बन जाती है तो भाई क्या पता और कुछ योजना चला दे, इससे भी बेस्ट योजना चला दे, हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों। अखबार में जो खबर थी वो खबर मैंने आपको अच्छे से समझा दी है और बता भी दी है। तो आप परेशान मत हो जाना कि साहब देखो इतनी सारी योजना बंद होगी, फ्री मोबाइल बंद होगा, फ्री साइकिल बंद होगी, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बंद होगी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना बंद हो गई, और भाई तुम्हारी जो भी छात्रवृत्ति की योजना हुआ करती थी वो बंद हो गई, राशन बंद, बिजली का सिस्टम बंद, कृषि की बंद, स्वास्थ्य बंद, शिक्षा का बंद, ये सारी के सारे पोर्टल बंद हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बंद ही हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही नई सरकार बनती है तुरंत ये चालू हो जाएंगे, सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे, फिर आपको सभी फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती है, जितनी भी योजनाएं चलती है, तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।